इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस में होता है आदेशात्मक वाक्य। क्या? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य वाक्य या फिर आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक, ठीक। आदेशात्मक वाक्य होता है या फिर आज्ञा सूचक, ठीक ना। अब इसकी मेन पहचान क्या होता है? देखिए, इसमें नंबर फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर बोले तो आज्ञा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आज्ञा दिया जाता है। आज्ञा दिया जाएगा। नंबर सेकंड एडवाइस। हाँ, सलाह प्रकट होता है, ठीक। और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बोले तो निवेदन, हाँ, विनती करना, ठीक ना। निवेदन भी प्रकट होता है। किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से कोई सामान लेना हो तो इस तरीके से हम निवेदन करते हैं, या फिर किसी से कोई काम करवाना है ना। और एक और इसमें होता है प्रस्ताव। प्रपोजल बोले तो प्रस्ताव, ठीक। ये सब चीजें इसमें इम्परेटिव में व्यक्त होता है। तो वन बाय वन करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, सलाह है, ठीक ना, निवेदन, प्रस्ताव, हर एक प्रकार के सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जल्दी से आप लोग इसको पहले इतना लिख डालिए। तो चलिए, नंबर फर्स्ट ऑर्डर वाला सेंटेंस हम पढ़ेंगे ना, आज्ञा। अच्छा, इसका एक और पहचान बहुत अच्छा सा है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, क्या? सब्जेक्ट। हाँ, इसमें सब्जेक्ट यू होता है। क्या होता है? यू। लेकिन ये जो यू होता है लिखा नहीं जाएगा। यू हमेशा क्या रहेगा? छिपा रहेगा, छिपा रहता है, ठीक ना। यहाँ आओ, अब यह एक सेंटेंस है, ठीक ना। अब अगर आपसे पूछूं कि कौन आएगा यहाँ पर, तो जिसको ऑर्डर दिया गया। कौन आएगा? जिसको ऑर्डर दिया गया। अब जिसको भी ऑर्डर देते हैं वो अपने सामने होता है। हम उसी इंसान को ऑर्डर दे सकते हैं जो हमारे सामने हो। तो यहाँ पे कौन आएगा? तुम। यहाँ पे यू है, ऐसा नहीं बोला गया कि तुम यहाँ आओ। यहाँ यू है, न तो बोलने की जरूरत है न तो लिखने की जरूरत है। इम्परेटिव का ये भी एक पहचान है कि इसमें हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, लेकिन छिपा रहता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, किताब पढ़ो। अब किसको कहा गया भाई किताब पढ़ने के लिए? जो सामने है। सामने कौन है? तुम हो। तो इसलिए इसका सब्जेक्ट कौन है? यू है। पूरा है कि तुम किताब पढ़ो, लेकिन तुम बोलना अच्छा नहीं है ना। जैसे पत्र लिखो। क्या? पत्र लिखो। अब किसको कहा गया? तुम्हें कहा गया ना। यहाँ आओ, किताब पढ़ो, पत्र लिखो, ये सब सामने वाले पर्सन को कहा गया। तो यू लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही बोलने की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए, जो इंग्लिश सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाए, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इम्परेटिव में आपको पता है कि सब्जेक्ट जो है क्या है? इसमें यू है। क्या सब्जेक्ट है? यू। लेकिन ये तो इसको न तो लिखना है और ना ही बोलना है। इसका मतलब आप केवल वर्ब लिखो और ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है आपको? वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? कोई सामान, कोई सामान। ऑब्जेक्ट मीन्स उससे कर्म होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। यहाँ पर किसी सामान की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, क्या लिखा है? किताब पढ़ो। अब इसमें कौन सा सामान है? किताब। अब इसी को लास्ट में करना है। कहाँ करना है? लास्ट में। पहले पढ़ो का रीड, रीड किताब है, रीड द बुक, ऐसे कर लीजिए, रीड द बुक, है ना। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, दरवाजा खोलो। अब इसमें कौन सा सामान है? दरवाजा, ये ऑब्जेक्ट है। इसको कहाँ करना है? सबसे लास्ट में।
खोलने के लिए पहले ओपन, अब ये दरवाजा यहाँ कर लीजिए, ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। सब्जेक्ट की कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए दोनों सेंटेंस में, चाहे किताब पढ़ो चाहे दरवाजा खोलो, दोनों में यू सब्जेक्ट है, लेकिन यू लिखना नहीं है, न तो बोलना है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो रीड द बुक, ओपन द डोर, बहुत इजी है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे टेंस में सबसे इजी ये है कि नहीं। ये जो भी नाउन हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो, उसको लास्ट में लिख दीजिए, बस काम बन गया। अब इस सेंटेंस को देखिए, यह पाठ याद करो, कौन सा सामान है इसमें, आपको ये नाउन बोलना है। यह पाठ क्या है, यह पाठ। तो पहले वर्ब लिखो, याद करो, इसके लिए लर्न, लर्न दिस लेसन, दिस लेसन, बहुत इजी है, ठीक ना। अब इस सेंटेंस को देखिए, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। तो काम क्या है, बुलाना। पहले काम को ही लिख डालिए, काम है कॉल हिम, कॉल हिम, उसे बुलाओ, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, यह कलम खरीदो। तो यह कलम को लास्ट में कर दीजिएगा, पहले यहां से स्टार्ट करो, खरीदो। बाय दिस पेन, बाय दिस पेन। बात समझ में आया ना। हमेशा इस तरीके से जब भी ऑर्डर दिया जाए तो क्या करेंगे, वर्ब को पहले लिखेंगे, ठीक। देखिए निगेटिव में अक्सर करके क्या आता है, नहीं आता है, लेकिन इम्परेटिव का जब भी हम ऑर्डर देंगे या किसी से रिक्वेस्ट भी करेंगे तो इम्परेटिव में नहीं के बजाय क्या आ जाएगा, मत, ठीक, क्या आएगा, मत। और इसके लिए आपको लिखना है क्या, डू नॉट। क्या लिखेंगे, डू नॉट। डू नॉट को शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट। बात समझ में आए। तो स्ट्रक्चर यह होगा कि सबसे पहले डोंट लिखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक ना। यानी नहीं के लिए आपको क्या लिखना है, डोंट या डू नॉट लिखना है, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। उसे मत बुलाओ। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए उसे मत बुलाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। वेरी गुड। उसे को लास्ट में कर देना है, उसे को कहाँ लिख देना है, लास्ट में। हाँ। मत के लिए डोंट, डोंट। बुलाने के लिए कॉल हिम, डोंट कॉल हिम। बहुत इजी है ये तो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फूल मत तोड़ो। अब इसमें कौन सा सामान आ गया, फूल। ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, फूल। तो यानी फ्लावर को आपको लास्ट में लिखना है। मत के लिए हाँ, डोंट। प्लक मीन्स तोड़ना, वेरी गुड, प्लक द फ्लावर। हाँ, फ्लावर या फ्लावर्स भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नहीं जहां होता है, या फिर मत, मत के बजाय कभी नहीं आ जाता है, कभी नहीं। हाँ, तो कभी नहीं आएगा तो आपको डोंट नहीं लिखना है, इसके साथ डू का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि क्या लिख देना है, नेवर, ठीक। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले नेवर, फिर वर्ब और अब इस सेंटेंस को देखिए, वहां कभी मत जाना, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, ठीक ना। तो कभी मत के लिए क्या लिखना है, नेवर गो देयर। हाँ, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए कि यह ऑर्डर भी हो सकता है और सलाह भी हो सकता है। क्या है, सलाह भी है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गाली कभी मत दो, ठीक। तो सबसे पहले नेवर लिखेंगे, क्या, नेवर। उसके बाद गाली देने के लिए क्या होता है, एब्यूज, नेवर एब्यूज, है ना। तो कभी मत आएगा या कभी नहीं आ जाएगा, कभी नहीं, कभी क्या आएगा, कभी मत, ठीक। तो कभी मत के लिए स्टार्टिंग में आपको नेवर लिख लेना है ना।
ध्यान दीजिए, जब भी इम्परेटिव में तो शब्द आ जाए तो अवश्य, इनमें से कोई भी आ जाए तो इसके लिए आपको लिखना है डू। क्या बोलना है? डू। जैसे देखिए, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले डू होगा, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये रहेगा स्ट्रक्चर, डू वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, अंदर तो आओ, अंदर तो आओ, या फिर अंदर तो आइए, ठीक है। तो ये अंदर शब्द लास्ट में जाएगा, ध्यान से समझिए तभी समझ में आएगा। तो के लिए आपको क्या लगाना है? डू। यहाँ बताया गया या तो अवश्य, एक ही बात है। अंदर तो आओ तो डू कम इन, डू कम इन, यानी कि यहाँ पर थोड़ा हम जोर देकर के किसी से इंसिस्ट करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट सेंटेंस, चाय तो पी लो। अब इसमें कौन सा सामान है? चाय। वेरी गुड। तो जो भी सामान हो उसी को लास्ट में लिख दीजिए, बाकी जो जहां है जो वर्ड उसी को ऐसे लिखते चलिए। तो के लिए पहले ही बता रहे हैं कि हमें क्या लिखना है? डू। पीने के लिए यहाँ टेक, क्योंकि चाय पेट भरती नहीं पिया जाता है ना, इसलिए यहाँ पे ड्रिंक का प्रयोग नहीं करना है, टेक। तो डू टेक टी, डू टेक टी। अब इस सेंटेंस को देखिए, राम यहाँ आओ। अब इसमें कौन काम करेगा बताओ? आने का काम कौन करेगा? राम करेगा ना। यहाँ पे देखिए यू सब्जेक्ट नहीं है। कभी कभी इस प्रकार से भी ऑर्डर दिया जाता है, किसी इंसान का नाम लेकर के बुलाया जाता है, किसी को नाम लेकर के उनको आदेश दिया जाता है या फिर उनको सलाह दिया जाता है। तो इसमें तो यू सब्जेक्ट नहीं है, स्टार्टिंग में राम शब्द है ना, तो राम को लिखना पड़ेगा ऐसे, राम, ठीक। उसके बाद यहाँ कामा लगा करके कम हियर, कम हियर, ठीक। अच्छा, ये राम को लास्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे? कम हियर, फिर कामा करके तब राम लिखेंगे, ठीक। कम हियर राम, इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि जब किसी का नाम लेकर के बुलाया जाए, किसी को नाम लेकर के आदेश दिया जाए, तो उस इंसान का नाम चाहे शुरू में लिख लीजिए चाहे लास्ट में लिख लीजिए, हाँ, लेकिन शुरू में लिखेंगे तो लिखने के तुरंत बाद कामा, और लास्ट में लिखेंगे तो उस नाम को लिखने से ठीक पहले कामा लगाना पड़ेगा। एक और सेंटेंस देखिए, विनय एक गीत गाओ। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? एक गीत, ये लास्ट में जाएगा, ठीक ना। अब विनय है जो शुरू में भी कर सकते हैं, कैसे? विनय कामा करके एक गीत गाओ। तो एक गीत क्या है? ऑब्जेक्ट है, लास्ट में जाएगा, पहले गाओ को सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से बनाएंगे। या फिर आप ऐसे बनाइए, सिंग अ सॉन्ग कामा करके यहाँ विनय लिख दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये रहा आदेश के वाक्य। अब इसमें देखिए सलाह भी हो सकते हैं, है ना। बाकी रिक्वेस्ट वाला जो है कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिक्वेस्ट वाला देखेंगे।